धर्मशाला विधानसभा सत्र के छठे दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक बार फिर सड़कों पर उतर आई। शिक्षा व्यवस्था में अव्यवस्था, बेरोजगारी और छात्र हितों की अनदेखी के आरोपों को लेकर एबीवीपी ने आज धर्मशाला में जोरदार प्रदर्शन किया। जोरावर स्टेडियम से लेकर विधानसभा तक घेराव की कोशिश पर पुलिस और छात्रों के बीच 3 घंटे तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। हाल ही में 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान धर्मशाला में एबीवीपी कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा नजरबंद किया गया था। इसी के विरोध और अपनी मांगों को लेकर आज परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ता जोरावर स्टेडियम पहुंचे और विधानसभा के घेराव पर अड़े रहे। पुलिस ने स्टेडियम से आगे के मार्ग पर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए और बैरिकेड लगाकर रास्ता रोक दिया। इसके विरोध में कार्यकर्ता सड़क पर ही बैठ गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। एबीवीपी का कहना है कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था लगातार चरमराती जा रही है। विश्वविद्यालयों में स्थायी कुलपतियों की नियुक्ति नहीं, मूल्यांकन प्रक्रिया में देरी, रिसर्च सुविधाओं का अभाव, रोजगार नीतियों में अस्पष्टता और कैंपस राजनीति ने युवाओं का भविष्य संकट में डाल दिया है। संगठन का आरोप है कि सरकार छात्रों की समस्याओं पर गंभीर नहीं है और शिक्षा व युवा मामलों पर खोखले आश्वासन देकर समय निकाल रही है। वहीं पुलिस ने छात्रों की भीड़ को खदेड़ने के लिए हल्के बल का प्रयोग किया। सरकार लगातार छात्र हितों की अनदेखी कर रही है। हमारे विश्वविद्यालय अव्यवस्था का केंद्र बनते जा रहे हैं। स्थायी कुलपति नहीं, रिसर्च सुविधाएं नहीं, रोजगार पर स्पष्ट नीति नहीं, युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। अगर सरकार तुरंत कदम नहीं उठाती तो संघर्ष और तेज होगा। एबीवीपी ने चेतावनी दी कि अगर सरकार शिक्षा और रोजगार से संबंधित मुद्दों पर तत्काल निर्णय नहीं लेती तो कांगड़ा सहित पूरे प्रदेश में आंदोलन बड़े स्तर पर किया जाएगा। आज कांगड़ा जिले के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में धर्मशाला पहुंचे थे और जोरावर स्टेडियम से विधानसभा की ओर कूच करने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने रोके रखा। प्रदर्शनकारियों से निवेदन है, सुनिए। प्रदर्शनकारियों से निवेदन है, अपने मजमे को जोरावर ग्राउंड की तरफ ले जाए। सुनिए। प्रदर्शनकारियों से निवेदन है, अपने मजमे को ग्राउंड की तरफ ले जाए। देखिए, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरा जिला कांगड़ा आज इस सुख की सरकार को, इस युवा विरोधी, छात्र विरोधी सरकार के खिलाफ यहाँ पर विधानसभा घेराव और ये प्रदर्शन करने के लिए यहाँ एकत्रित हुआ है। आज पूरा विद्यार्थी परिषद का ये जिला का परिवार यहाँ पर लामबंद होकर जो है वो एकत्रित हुआ है। इस सुख की सरकार को, इस युवा विरोधी सरकार को इनका आईना दिखाने का काम विद्यार्थी परिषद कर रही है। विद्यार्थी परिषद एक लंबे समय से इस सुख की सरकार से काफी मांगे जो है वो मांग रही है, लेकिन ये सुख की सरकार जो है वो इनके कानों तले जूं तक नहीं रेंग रही। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे जिला कांगड़ा से कम 2500 से 3000 की संख्या के बीच हमारे यहाँ पर जो है वो कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप देखते हैं कई ऐसी मांगे हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय की डिमांड को लेकर के आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार से पालमपुर के अंदर कृषि विश्वविद्यालय की 114 हेक्टेयर जमीन को हड़पने का काम जो है ये प्रदेश की सरकार जो है वो कर रही है। तो इन सभी ऐसी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस सुख की सरकार को, इस युवा विरोधी सरकार को, इस छात्र विरोधी सरकार को आईना दिखाने के लिए जो है यहाँ पर एकत्रित हुई है। देखिए, आज कम से कम 3000 की संख्या में यहाँ पर विद्यार्थी एकत्रित हुए हैं। यदि फिर भी ये सुख की सरकार नहीं मानती तो ये हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में बदलने का काम जो है वो विद्यार्थी परिषद करेगी और इस विधानसभा से बाहर खदेड़ने का काम जो है इस सरकार को जो है वो करेगी। और ये सरकार भली भांति जानती है कि ये वही युवा है जिनके साथ इस सरकार ने जो है वो अत्याचार करने का काम समय समय पर जो है वो किया है। तो आने वाले चुनावों में भी ये वही युवा होगा जो इनको आईना दिखाने का काम जो है वो करेगा।